इसलिए समस्त ब्रजमामाएं भगवान को मन ही मन में स्मरण करती हैं। मैंने कहा ना, भगवान किसी को भी अवांछित नहीं करते हैं। भगवान ने समस्त ब्रजमामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज मन बनाया है। तो पूज्य सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है, तो बड़ी शांति के साथ आप लोग सुनें। सुखदेव जी महाराज कहते भगवान अपि तारात्रि, तारात्रि भगवान अपि। ये रात कोई छोटी मोटी रात्रि नहीं है, सहज रात्रि नहीं है। भगवान अपि तारात्रि, ये भगवान की रात्रि है। इसलिए वर्ष में जो एक रात्रि होती है वो कौन सी? कार्तिक पूर्णिमा, जिसमें माताएं खीर बनाकर रखती हैं चंद्रमा की छाया में, जिसको कहते हैं शरद पूर्णिमा। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। उपाश्रिता स योगमाया वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे। भगवान के अपने मानसिक चक्र से और योग माया, दो माया होती, योग माया और महामाया। महामाया भगवती का नाम है, योग माया भगवान की सहचरी का नाम है, जो भगवान की लीला में सहयोग करती हैं, उनको योग माया बोलते हैं। इसी योग माया ने कारागृह से जब भगवान गोकुल में पहुंचे, वो कन्या आई जिसने पाद प्रहार किया, तो योग माया उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेके। और ये योग माया कोई और नहीं है, साक्षात किशोरी जी हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर भगवान अपि तारात्रि, ये भगवान के मन में संकल्प प्रकट हुआ है, तो ये भगवान की रात्रि है। ये कोई काल रात्रि, कोई नवरात्रि, कोई शिवरात्रि नहीं है। देखो, साल की 3 रात्रियां महान हैं। सबसे पहली नवरात्रि, दूसरी काल रात्रि माने दीपावली की रात्रि, और तीसरी है शिवरात्रि। लेकिन ये है भगवान अपि तारात्रि, ये भगवान की रात्रि है। ये किसी दूसरे देव की रात्रि नहीं है, साक्षात योगेश्वर की रात्रि है। भगवान ने पहली बार वेणु को हाथ में लिया और एक गीत गाया जिसका नाम है वेणु गीत। वेणु माने जो वेणु से गाया गया हो। बड़े ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। भगवान ने वेणु से गीत गाया। क्यों? बोले ब्रज की रेणु मैंने चख ली है, ब्रज की धेनु मैंने चरा ली है, बस अभी तक कुछ नहीं किया, तो ब्रज में अभी तक वेणु का निनाद नहीं किया है। क्योंकि ब्रज की समस्त जो ब्रजवामाएं हैं, उनका मनोहर पूर्ण करने के लिए भगवान ने आज एक गीत का उद्घोष किया है वेणु पर, जिसका नाम है वेणु गीत। सुखदेव जी की भाषा में हम लोग सुनते हैं।
निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् ब्रजश्रिया गृहीतमानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीतमानसा आजन्मरण्योन्नमलक्ष्योद्यमा आजन्मरण्योन्नमलक्ष्योद्यमा स यत्र घातो जवलोलकुण्डला स यत्र घातो जवलोलकुण्डला निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतं तदनङ्गवर्धनम् निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस। जो घर में बैठी हुई गोपी हैं उनका मन का हरण किया है, उनके मन का वेणु निनाद करके उनके मन का हरण किया है। आजन्मरण्योन मानो भगवान ने आज वेणु पर ऐसा निनाद किया है कि ब्रज भामाएं घर से खिसी हुई चली आई। प्रत्येक गोपी को अपने अपने कर्णपटों में अपना ही अपना नाम सुनाई पड़ रहा कि प्रभु ने मुझे बुलाया है। भगवान वेणु का निनाद कर रहे हैं। लिम्बन्त्यः प्रमजन्त्योऽन्यः अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणः काशित कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी अपने घर पे खड़े होकर अपनी आंख में काजल लगा रही थी। तो एक आंख में काजल लगा ही रही थी, तब तक प्रभु की आवाज जब कानों में पड़ी तो एक आंख को छोड़ दिया। इसका मतलब यही है कि जब परमात्मा की पुकार लगती है तो जीवात्मा अवाक रह जाता है, अवाक रह जाता जीवात्मा जब परमात्मा की पुकार लगती है। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, वो इतनी ज्यादा भाव विभोर हो गई कि जो होठों में लगाने वाली चीज है वो आंखों में लगा ली, और जो आंखों में लगाने वाली चीज है वो होठों पे लगा ली। नाक वाली चीज कानों में, कानों वाली चीज नाक में। शरीर का भान ही नहीं रहा है। एक एक करके गोपी धीमे धीमे यमुना पुलिन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। यमुना पुलिन पर पहुंच रही है। भगवान वेणु निनाद कर रहे हैं। प्रभु अपने स्वर में वेणु निनाद करते जा रहे हैं। यमुना शांत है, कमल खिले हुए हैं, गाय विचरण कर रही हैं। वेणु का इतना प्रभाव था कि जल स्थिर हो गया और पाषाण पिघलने लग गए। मानो वृक्षों ने अपने आप को इतना प्रसन्न चित्त देखा कि वृक्षों के ऊपर जो फूल लगे पड़े हैं यमुना पुलिन में गिर रहे थे। इस तरीके से ठाकुर जी महाराज ने जब वांसुरी का निनाद किया है, प्रभु ने प्रत्येक एक एक करके जब गोपी यमुना पुलिन पर पहुंच रही है, एक के बाद एक गोपी, एक के बाद एक गोपी, जब प्रभु को लगा
ये प्रत्येक गोपी प्रभु के समीपस्थ पहुंच रही है। तो भगवान ने वेणु निनाद करते करते अपना मुखमंडल है उसको नीचे झुका लिया और वेणु निनाद कर रहे हैं। परमात्मा जब जीवात्मा को बुलाता है, तो जब जीवात्मा सामने सम्मुख पहुंचता है, तो भगवान पहले उसका परीक्षण करते हैं। समस्त गोपांगनाएं जब सन्मुख प्रभु के पहुंची हैं, तो प्रभु ने स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्य ब्रूतां गमन कारणम। अरे महाभागाओ, स्वागत है, पधार गए, आओ, आपका स्वागत है। भगवान ने 10 श्लोकों में गोपांगनाओं पर व्यंग कसा है। देखो, जब प्रियतम के पास प्रियतमा पहुंचती है, प्रियतमा के पास प्रियतम पहुंचता है, तो भगवान की प्रियतमा जब प्रभु के सन्मुख पहुंची हैं, तो भगवान ने परीक्षण लिया है, पहले स्वागत किया है। और स्वागत भी ऐसे नहीं, थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके का स्वागत है। अब आपको कोई पत्र लिखे, इनवाइट करे, अपने घर पे बुलाए, और जब उसके दरवाजे पर पहुंचकर जब आप बेल बजाएं, वो दरवाजा खोलें और आप कहें फिर महाराज आपका क्यों आना हुआ, कैसे आना हुआ, तो भगवान ने पहले तो स्वागत किया है। स्वागत भो महाभागा, स्वागत है आपका, लेकिन ब्रूताम गमन कारणम, अर्धरात्रि के समय पर आप किस कारण, किम धेया, किस देह से आई हो। ओहो, आज तो पूर्णिमा है ना, तो मुझे लगता है आप चंद्रमा की चांदनी निहारने के लिए आई हैं। निहारो निहारो निहारो। तब तक दूसरी गोपी को देखकर भगवान बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है तुम्हारी मुखाकृति देखकर कि पति से झगड़ा हुआ है क्या। देखो देवी जी, पति कैसा भी हो उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। और छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं, 4 बर्तन होते हैं, खटकते रहते हैं, लेकिन पति का परित्याग करके ऐसे नहीं आना चाहिए अर्धरात्रि पर। और अर्धरात्रि को रात के 12 बजे अपना घर छोड़ के आ गई हो। तीसरी गोपी को निहारा तो बोले, अच्छा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यमुना माँ के दर्शन करने के लिए आई हैं, कीजिए कीजिए, दर्शन कीजिए। भगवान ने व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात को रखा और एक छोटा सा उपदेश दिया। देवियों, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेषुभिर्पातकी श्रवणादर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यातु ततो ग्रहान्। अगर पति से लड़के आई हो तो घर वापस चली जाओ, और अगर सिर्फ मेरा दर्शन करने के लिए आई हो तो भी वापस चली जाओ। अब गोपांगनाएं और घबराई, ये क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, हाँ मैं तो अपना सर्वस्व छोड़कर आई हूं, अब वापस जाने की गुंजाइश नहीं है। एक गोपी तो अपने पैर से यमुना पुलिन की जो खड़ी हुई है जिस तट पर, उसकी मिट्टी को अपने पैर के नाखून से खोदने लगी है, मानो अभी धरती फट जाए मैं समा जाऊं, मैं वापस कहां जाऊंगी। तो भगवान ने एक छोटा सा उपदेश दिया कि पतिव्रता व्रत का बड़ा महत्व होता है। एक पंडित जी थे, उनकी पंडितानी बड़ी पतिव्रता परायणा थी, नित्य होम करते थे पंडित जी महाराज। एक दिन समधा लेने के लिए गए, वहां से लेकर आए तो घर में उनकी पत्नी चावलों को बीन रही थी।
यज्ञशाला में जो यज्ञ कुंड है उसमें अग्नि जल रही थी। उनका नन्हा सा बच्चा आंगन में खेल रहा था, तो पत्नी चावलों को बीन रही थी। पंडित जी महाराज थके हुए थे, गोद में सर रख के सो गए। अच्छा, अब बच्चा खेलते खेलते हवन कुंड की तरफ बढ़ रहा था और पंडित जी सो रहे थे। पत्नी को लगा अगर बच्चे को रोकूंगी तो पंडित जी की नींद खुल जाएगी, और पंडित जी को नहीं उठाया तो बच्चा हवन कुंड में गिर जाएगा। लेकिन पंडितानी जी पति परायणा थी, उन्होंने कहा अगर पति को मैं कष्ट नहीं दे सकती हूँ, पति सुरक्षित है तो पुत्र भी सुरक्षित है। ऐसे विश्वास के साथ उन्होंने पति की नींद नहीं खोली और बच्चा खेलते खेलते हवन कुंड में गिर गया। जैसे वो हवन कुंड में गिरा, इधर थोड़ी देर के बाद पति की नींद खुली, और जैसे नींद खुली दौड़कर पत्नी जी पंडितानी जी दौड़कर पहुंची तो देखा है हवन कुंड में बालक उनका खेल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। हवन कुंड में बालक खेल रहा है। देवी जी, ये पतिव्रता व्रत की शक्ति होती है। भगवान ने पत्नियों को पतिव्रता व्रत की शक्ति बताई। एक गोपी बोली, प्रभु अगर आपका प्रवचन खत्म हो गया तो मैं भी अपना प्रवचन शुरू करूं। हाँ, अगर प्रवचन खत्म हो गया तो मैं भी प्रारंभ करूं। गोपियों ने भगवान का प्रवचन को आत्मसात किया और 11 श्लोकों में भगवान को प्रवचन दिया। क्या प्रवचन दिया? जिसको प्रणय गीत बोलते हैं कि मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् स्तव पादमूलम् भक्ता भजसु दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाद् पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। भजते मुमुक्षुन् कैसे? संजित्य सर्व विषयान् संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम। हे प्रभु, भक्त और भात में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ध्यान से सुने, भक्त में और भात में ज्यादा अंतर नहीं होता है। माताएं जब भात बनाती हैं तो कैसे बनाती हैं? पहले जो धान होता है उसको उखली में मूसल से कूटती हैं। अब कहाँ कूटती हैं, आजकल तो जमाना ही बदल गया है, इतना समय कहाँ बचा है। लेकिन जो प्रमाण है शास्त्रों का वो है, तो उस चावल को जब कूटती हैं धान को, तो धान का जो छिलका होता है वो चावल से पृथक हो जाता है और वो भूसी बन जाती है। इतना कुटता है और जो तंडुल है चावल है वो निकल आता है। और जब चावलों को पका दिया जाता है और चावल जब पक जाते हैं पूरी तरह से, तो जब चावल पक जाते हैं तो वो भात कहलाते हैं। और जब भात कहलाते हैं क्यों? क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कण नहीं रहता है। जिस प्रकार से भात में किसी प्रकार का कण नहीं रहता है चावलों में, उसको भात कहते हैं। और ऐसे ही जिस जीव के अंदर, जिस भक्त के अंदर काम क्रोध लोभ मोह किसी प्रकार की अहंता ममता की जब अकड़ नहीं रहती है तो वो भक्त बन जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु आपके चरणों में मन लगाकर सर्व विषयों को त्याग कर मैं आपके पास आई हूं, और आप कह रहे हो मैं किस लिए आई हूं? एक तो आपके चरणों से प्रीति की, आपसे प्रीति की। जब मैं आपकी हो चुकी हूं, जब आप पे सर्वस्व समर्पण कर दिया है, जब आपके चरणों में आ गई हूं, तो आप मुझे प्रवचन दे रहे हो कि वापस चली जाऊं। जिस प्रकार से चावल का छिलका जब चावल से अलग हो जाता है वो किसी भी तरीके से उसमें लग नहीं सकता है, ऐसे मेरा चित्त संसार के किसी भी विषय भोगों में अब नहीं रहा है। अगर मेरा चित्त है तो माधव सिर्फ आपके चरणों में है। मैं भजते मुमुक्षुन, आपके चरणों को छोड़कर मैं कहीं जा नहीं सकती। आपने स्वीकार लिया, अच्छी बात है। नहीं स्वीकारा, यहीं पर प्राणांत कर दूंगी, पर वापस नहीं जाऊंगा। क्यों?
चित्तं सुखेन भवता पहर्तं गृहेषु यन्निर्विशत्युकरा बपिग्रहय कृत्ये पादौ पदं न चलसस्तव पादमूला यामा कथं ब्रजमतो करवाम किं वा। जीवन में कोई वस्तु हो तो उसको लौटाया जा सकता है, कोई पदार्थ हो तो उसको लौटाया जा सकता है, लेकिन हमने तो चित्त ही आपको अपना दे दिया है। अगर मुझे वापस करना है, मैं घर पे एक शर्त पे जा सकती हूँ, वापस मेरा चित्त मुझे वापस कर दो। मेरा चित्त अगर आप मुझे वापस कर दोगे तो मैं निश्चित वापस चली जाऊंगी, और अगर आप मुझे चित्त वापस नहीं कर सकते हो तो मैं कैसे वापस जाऊंगी। और रही बात प्रभु, अभी आपने जो मुझे कथा सुनाई तो एक छोटी सी कथा मुझको भी आती है, कहो तो आपको सुनाऊं। भगवान ने कहा देवी जी सुनाइए, बोले तो सुनो। एक पतिदेव थे जिनकी नया नया विवाह हुआ, नई नवेली दुल्हन घर पर आई। अचानक पतिदेव को कहीं अचानक प्रदेश जाना पड़ा किसी कारणवशात, तो प्रिया उनकी रोने लगी, हे पतिदेव आप तो जा रहे हैं, अभी तो मेरा विवाह हुआ है। बोले देवी जी कुछ सरकारी कार्य की वजह से मुझे जाना पड़ेगा प्रदेश। तो बोले मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, आपके बिना कैसे रहूंगी। तो पति ने अपनी जेब से एक फोटो निकाला और अपना फोटो अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने फोटो को फ्रेम करा के अपने पास रखा, उसको नहलाती है, धुलाती है, तैयार करती है, खाना खिलाती है, अपने साथ सुलाती है और सो जाती है, उसी को प्रेम करती है। एक दिन प्रभु वो प्रिया अपने पतिदेव को नहला रही थी, धुला रही थी, चंदन टीका लगाकर भोजन प्रसाद का भोग ही लगा रही थी, तब तक मेन दरवाजे पर आवाज हुई, तो ऐसा लगा कि उनका पति आ गया है, और वो पति की फोटो की पूजा कर रही थी। तो बताओ प्रभु उस पत्नी को क्या करना चाहिए। बोले देवी जी करना क्या चाहिए, फोटो वाले पति को छोड़ देना चाहिए और असली पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। तो बोले हे प्रभु ये जो संसार के नकली पति हैं उनको छोड़कर जो मेरे असली प्राण पति हैं मैं उनके पास आ चुकी हूँ, मैं वापस जाने वाली नहीं। इस तरीके से गोपांगनाओं ने अपनी बात को भगवान के सन्मुख रखा, और सन्मुख रखने के बाद प्रभु ने महाराज करने का मन बनाया, और जैसे ही महाराज करने का मन बनाया, किशोरी जी भी साथ में हैं, गोपांगनाओं के साथ जैसे महाराज करने के लिए मन उद्यत किया प्रभु ने, उनके संग रमण करने चले तो गोपांगनाओं के मन में अभिमान आ गया, और गोपांगनाओं के मन में अभिमान आ गया और किशोरी जी के मन में मान आ गया। जब मान आ गया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो पूछ रही है कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी, ये बिल्कुल कथा वैसी है जैसे राम जी किशोरी जी को ढूंढ रहे थे, आज यहाँ किशोरी जी ढूंढ नहीं है। हे तुलसी, कहीं प्रियतम को देखा है, मेरे प्रभु को कहीं देखा है, भटक रही हैं। गोपांगनाएं जब पहुंची हैं तो भगवान के पद चिन्ह बने थे, आगे जाके देखा तो किशोरी जी बैठी हैं, वो भी मूर्छित अवस्था में। गोपांगनाओं ने किशोरी जी को देखा तो वो बेहोश पड़ी हैं। ऐसा क्यों? गोपियां बेहोश क्यों नहीं रही? बोले गोपियों के मन में, गोपियां तो भगवान के बेरे में रह सकती हैं, पर किशोर जी भगवान के बेरे में रह ही नहीं सकती हैं, इसलिए मूर्छित हो गई हैं। गोपियों ने किशोर जी से कहा चलो प्रभु को ढूंढ कर आए। किशोर जी ने कहा नहीं, जितना उनके पीछे हम दौड़ेंगी उतना वो आगे आगे दौड़ेंगे और जंगल में कहीं वो भटक जाएंगे, इसलिए मुझे उनके पीछे नहीं दौड़ना है। चलिए हम लोग यमुना पुलिन पर चलकर उनको याद करते हैं। किशोर जी के साथ गोपांगनाओं ने जो गीत गाया है उसका नाम गोपी गीत है।
जयत तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत ही दयत दृश्यता कहती हैं जयत ते दिकम जन्मना व्रजा, जन्मना व्रजा जयत ते अधिकम। आपको जन्म से पहले जानता कौन था? जन्मना व्रजा, जब आपका ब्रज में जन्म हुआ कोई नहीं जानता था। आपकी कीर्ति पताका क्यों फैली? हमारी वजह से। जयत ते दिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा ससुदत्र ही। इंदिरा माने लक्ष्मी, माता लक्ष्मी भी ब्रज में यमुना के उस पार बैठी हैं, उनको प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन आप को ब्रज में सब जानते हैं। विष जला पे आद ब्याल राक्षसा, जब आपको इतना निष्ठुर बनकर
इस तरह से छोड़ना ही था। तो विश्व जला पे याद ब्याल राक्षसा, कंस के भेजे हुए इतने बड़े बड़े दैत्य आए, तुमको क्यों मारा? जब आपकी विरह वेदना में ही मरना था तो इससे अच्छा पहले ही मर जाती। और यमुना पुलिन को पवित्र क्यों किया, यमुना जी को पवित्र क्यों किया? उसमें काली नाग रहता था जिसके जल, जिसकी विष की वजह से, जहर की वजह से पूरी यमुना दूषित थी। मैं उसको ही पान कर लेती। जो आपके विरह की वेदना को पान करना पड़ रहा है और मैं अभी तड़प रही हूँ, इससे अच्छा यमुना जल ही पान कर लिया होता। और जब आपसे प्रीति हो ही चुकी है और आपके विरह वेदना में तड़प भी रही हूँ, तो अब तो ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ। क्यों? बोले तब कथा मृतम तप्त जीवनम, क्योंकि आपकी जो कथा है वो मार देती है। तब कथा मृतम या तब कथा अमृतम। आपकी कथा सुनकर अंदर के जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति अपने अंदर के स्वरूप को पहचान जाता है, तो वो नामृतम, उसके अंदर मरने की चाह खत्म हो जाती है, क्योंकि अमृत पान कर लिया। और अगर अमृत पान भी नहीं किया तो तब कथा मृतम, जिसको मरना हो वो तुमसे प्रीति कर ले। इस तरीके से गोपांगनाओं ने तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविरतम कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भूमिगृह्णन्ति ते भूरिदातना जयति देधितं जन्मना प्रजा जयति देवा शाश्वतत्र हि शाश्वतत्र हि गोपांगनाओं ने इतना सुंदर गोपी गीत गाया। और कैसे गाया? इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदोषस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। हम लोग तो एक सुर में हंस भी नहीं पाते हैं, एक सुर में तालियां भी नहीं बजा पाते हैं। गोपियों ने क्या किया? रुर्दु सुस्वरम राजन, एक स्वर में रोई है, एक स्वर में रोई है। तो रुर्दु सुस्वरम राजन किस लिए? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नेत्र सजल हो रहे हैं और एक स्वर में गा रही है। तो तासामाविर्भूच्छौरिः स्ममान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरा सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथा। मानो भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज, तासामाविर्भूच्छौरिः, मानो भगवान कहते हैं आई एम सॉरी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने सॉरी बोला है। छौरी माने युवान एकदम प्रकट हुए। साक्षान मनमत मनमता पीताम्बर धरा स्रग्वी, साक्षान मनमत, हजारों कामदेव के समान प्रभु का दैदीप्यमान स्वरूप प्रकट हुआ और समस्त गोपांगनाओं के साथ एक एक कृष्ण हैं, एक एक गोपी हैं। यमुना पुलिन पर दिव्य महाराज प्रारंभ हुआ। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सुखीरी
पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी, रास रचो है। इस प्रकार का दिव्य महाराज यमुना पुलन पर हुआ तो भोले बाबा से नहीं रहा गया। जैसे माता पार्वती को साड़ी श्रृंगार करते हुए भोले बाबा ने देखा, बोल पड़े देवी जी कहाँ की तैयारी है? ये सुंदर सी साड़ी पहन के श्रृंगार करके कहाँ चल पड़ी हो? बोले आपका कोई काम नहीं है, आपको नहीं जाना है, क्योंकि उस महाराज में पुरुष का प्रवेश नहीं है, माताएं ही जाएंगी, और जो लाल साड़ी पहन कर आई हैं वो विशेष जाएंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो आइए हम सब लोग